गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बिजनेस सर्विसेज में पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर्विसेज क्या होती हैं, उसी के बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस करेंगे। सर्विसेज कोई एक्टिविटी और प्रोसेस है। नेचर बताया है सर्विसेज क्या है, इज अ एक्टिविटी और अ प्रोसेस। जैसे कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो वो एक एक्टिविटी है। प्लम्बर आपके यहाँ वाटर वर्क्स जो भी होते हैं वो सारे करके जाता है, तो वो क्या है, एक एक्टिविटी है, काम करके जा रहा है, वो कुछ सर्विसेज दे रहा है। और आप किसी शॉपकीपर के पास कोई बिस्किट का पैकेट खरीदने जाते हैं, एट द टाइम वो आपको गुड्स दे रहा है, फिजिकल ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंस नेचर में गुड्स और सर्विसेज का ये है। फिर बात आती है टाइप की। जो सर्विसेज होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू डिमांड अलग अलग सर्विसेज दी जाती हैं। कभी कभी सर्विसेज जो हम देते हैं कहीं पर तो बहुत ही अच्छी सर्विस दे देते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, और कहीं पर सर्विस अच्छी नहीं दे। एज ए टीचर यदि मैं बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि आई एम टीचिंग अ स्टूडेंट, मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उसे तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, ठीक है, मेरे पास टाइम भी था, मन भी था मेरा पढ़ाने का, और एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसे अच्छी सर्विस नहीं दे पाया किसी दूसरे स्टूडेंट को उसी टॉपिक के लिए। हेट्रोजीनियस हो गई, अलग अलग तरह की सर्विस हो गई। बट गुड्स होमोजीनियस होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। शॉपकीपर अच्छा है, बीमार है, मन है या नहीं है, उसे तो गुड्स उठा के देना है। गुड्स की क्वालिटी, हर एक पर्टिकुलर यूनिट की क्वालिटी एक जैसी ही होगी, वो एक जैसा ही होगा। देन थर्ड वन इज इंटेंजिबिलिटी। आप जानते हैं सर्विसेज कैन नॉट बी सीन और टच, उन्हें आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं केवल। जबकि गुड्स को आप क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब वही जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सर्विसेज डिमांड्स के अकॉर्डिंग फुलफिल की जाती हैं। अलग अलग सर्विसेज अलग अलग कस्टमर्स के लिए उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। डिफरेंट पर्सनस के लिए डिफरेंट डिमांड, डिफरेंट सर्विसेज, सर्विसेज के मैटर में ये वाली बात आती है, ठीक है। और यदि हम बात करें गुड्स की, तो गुड्स सभी डिफरेंट कस्टमर के लिए स्टैंडर्डाइज होता है, एक ही तरह का होता है। कोई भी जाएगा उसको सेम गुड़ मिलेगा यदि वो उस पर्टिकुलर गुड़ की मांग कर रहा है, ठीक है, शॉपकीपर से। इंसेपरेबिलिटी, सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर ही उस सर्विस का प्रोडक्शन करता है, सर्विस देता है। जबकि गुड्स के लिए यदि हम बात करें तो गुड्स को गुड्स सेलर से, शॉपकीपर से अलग किया जा सकता है। उसकी जगह कोई और भी गुड बेच सकता है, उसका एम्प्लॉय बेच सकता है, उसकी फैमिली में से कोई भी बेच सकता है, सेल कर सकता है। इन्वेंट्री, वही बात हमने जो कल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी थी कि सर्विसेज को इन्वेंट्री की तरह नहीं रखा जा सकता, बचा कर नहीं रखा जा सकता। एक दिन डॉक्टर ने यदि सर्विस नहीं दी तो उस दिन की सर्विस उसकी फिनिश हो गई, डिमिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। बट गुड्स यदि नहीं बिके तो गुड्स अब भी शॉप में रखें, नेक्स्ट डे बिक जाएंगे। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट में ये वाली बात थी बेटा कि सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर का, तब तक सर्विस की डिलीवरी नहीं की जा सकती, ठीक है। बट गुड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट डिलीवरी के लिए ज़रूरी नहीं है। कस्टमर ने फ़ोन कर दिया कि मेरे घर पर सामान भेज दो, वहाँ पर भी भेज दिया जाएगा। मैं अपने यहाँ से किसी को सामान लेने के लिए भेज रहा हूँ, गुड्स और प्रोडक्ट्स लेने के लिए भेज रहा हूँ, उसे दे सकते हैं। शॉपकीपर शॉप पे नहीं है, वो किसी और के हाथों से भी सामान डिलीवर करा सकता है कस्टमर को। इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी नहीं है। बट सर्विसेज में सर्विस प्रोवाइडर और टेकर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। डॉक्टर और पेशेंट जब आमने सामने होंगे तभी बेटर सर्विसेज दी जा सकती हैं। तो ये चीज़ थी आपकी
डिफरेंस गुड्स और सर्विसेज के बीच का। अब बात आती है नेक्स्ट, सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो सर्विसेज में हमने पढ़ा था जितनी भी टर्शरी होती है, बैंकिंग होती है आपकी, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इन ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और क्या होती थी, वेयर हाउसिंग होती थी आपकी, ठीक है, कम्युनिकेशन होती थी, ये सारी सर्विसेज होती हैं। हम यहाँ पर बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज 3 पार्ट्स में सर्विसेज को बांट रहे हैं। हमें जो बुक में पढ़नी है, अपने चैप्टर में पढ़नी है, वो पढ़नी है बिजनेस सर्विसेज। और बिजनेस सर्विसेज में क्या है हमारी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज आती हैं। तो इन्हीं में सबसे पहली सर्विसेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सर्विस है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग का आप मतलब समझते हैं, बैंक्स जो आपको मनी लैंड करते हैं, जो मनी डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं और दूसरी सर्विसेज आपको देते हैं। क्या लिखा है, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग, आपसे पैसे लेते हैं और दूसरों को उधार देते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट्स जो आप मनी फिक्स डिपॉजिट की तरह मनी को देते हो वो कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा रिटर्न मिले, ज़्यादा इनकम आए, और उसमें से कुछ इनकम आपको दे देते हैं और कुछ बैंक खुद रख लेते हैं, ठीक है। और आपके पैसे क्या होते हैं, जो भी आप डिपॉजिट करते हो वो रिपेबल होते हैं डिमांड पर। जब भी आप मांगोगे आपको मिल जाएंगे, या तो आप चेक से मांगोगे या ड्राफ्ट से मांगोगे या कैश लेने जाओगे तब आपको मिल जाएंगे। तो बैंक क्या है, बैंक है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, मतलब कि आपके पास जो पैसा पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, आपने घर में सेफ में अपनी लॉकर में रख रखा है, वो बेकार पड़ा है, बट बैंक क्या करता है, बैंक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, उस पैसे को यूजफुल बना देता है। जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपको भी कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक उस मनी को जिसको ज़रूरत होती है उसे दे देता है ताकि वो भी इनकम जनरेट कर सके उस पैसे से। तो बैंक क्या करता है, मोबिलाइजेशन ऑफ मनी करता है। मोबिलाइजेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मनी को ट्रांसफ़र करता है। आपसे लिया, किसी और को दिया, जिसको दिया उससे इंटरेस्ट लिया, उसमें से कुछ आपको दिया, तो इनकम जनरेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज दी गई हैं। सबसे पहली है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट आप जानते हैं, जब कस्टमर्स को एक जगह से दूसरी जगह पैसे देने होते हैं तो पैसे कभी कभी ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम होती है, कैश, तो बैंक एक नॉमिनल से चार्ज लेता है, आपसे कमीशन लेता है और आपको बैंक ड्राफ्ट जब इशू कर देता है, आप बैंक में उतने ही पैसे डिपॉजिट करा देते हो या अपने अकाउंट से डिडक्ट करा देते हो, और बैंक वो ड्राफ्ट, वो छोटा सा स्लिप ऑफ पेपर आपको दे देता है जिस पर लिखता है कि ये पैसे किसको जाने चाहिए। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिसको आप ड्राफ्ट दे रहे हो आप ड्राफ्ट पे उसका नाम लिखवा देते हो ताकि कहीं मिस भी हो जाए, चोरी भी हो जाए, तो वो व्यक्ति जो इसको चोरी कर रहा है वो पैसे नहीं निकाल सकता। ये पैसे केवल उसी को दिए जाएंगे जिसके पास बैंक ड्राफ्ट जा रहा है। बैंक ड्राफ्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बैंक के पास ऑलरेडी आपने मनी डिपॉजिट कर दी, ठीक है। बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक भी बिल्कुल बैंक ड्राफ्ट की तरह होता है। इसमें भी आपको मनी ट्रांसफ़र करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो बैंक कभी कभी बैंकर्स चेक इशू कर देता है बैंक ड्राफ्ट की जगह, ठीक है। मगर यहाँ पे चेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, आपको चेक जब मिलता है, चेक बुक आपको ऑलरेडी बैंक एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट या जब भी आप मांगते हैं तब दे देता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है आपने किसी को भी चेक साइन करके दिया तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में मनी है या नहीं है, इस बात की कोई श्योरिटी बैंक ने नहीं दी है। चेक बुक आपको इशू करी गई थी जब आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया था, आप कभी भी बैंक में चेक इशू कर सकते हैं, किसी को भी चेक काट के दे सकते हैं कि लो और जाओ मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेना, पर ज़रूरी नहीं है आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे भी हों। तो बैंक उस समय क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, जिसे आप कहते हैं बैंक चेक बाउंस हो गया। ड्राफ्ट में क्या फ़र्क है, ड्राफ्ट में पहले आपको बैंक में जाकर फॉर्म भरना होता है और कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे ड्राफ्ट बनवाना है। बैंक आपके अकाउंट से उतने पैसे निकालता है या आपसे कैश लेता है, रिजर्व करके रख लेता है अपने पास, फिर ड्राफ्ट देता है। तो ड्राफ्ट जिस पर्सन को दे रहे हो आप,
ये श्योरिटी है कि उसे पैसे कन्फर्मली मिलेंगे, क्योंकि बैंक ने तो पहले ही आपसे पैसे ले लिए थे, ठीक है। और चेक में ये कन्फर्मिटी नहीं है, चेक भी बट ट्रांसमिशन का एक तरीका है। आप एक जगह से दूसरी जगह यदि पैसे देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, चेक इशू कर सकते हो। आप खुद भी पैसे निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, चेक साइन करके इमीडिएट पेमेंट ले सकते हो। आपको चाहिए कि चेक किसी के अकाउंट में ही जाए, कैश ना मिले काउंटर पे, बल्कि जब वो पर्सन जिसे आप चेक दे रहे हो उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो, फिर वो निकाल पाए। तो आप उसके लिए क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक का मतलब चेक के ऊपर, जैसे चेक है तो उसके ऊपर इस तरह से क्रॉसिंग कर दोगे, 2 लाइन खींच दोगे, तो ये पैसे पर्टिकुलर अकाउंट में ही डिपॉजिट किए जाएंगे, ठीक है। थर्ड थिंग है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। बेटा इसे आरटीजीएस भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर जो है बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी होती है और वो ट्रांजैक्शंस उन्हें एकदम से किसी के, अपने सप्लायर के, अपने कस्टमर्स के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, मनी डिपॉजिट करनी होती है। तो वो बैंक की इस ऑनलाइन जो फैसिलिटी है इसका फ़ायदा उठाते हैं। आरटीजीएस के थ्रू आप सब अभी मोबाइल से पेमेंट करते हो, इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, वहाँ पे भी आप देखते हो जब ऑनलाइन बैंकिंग आप करते हो आरटीजीएस नेफ्ट के ऑप्शन आते हैं। तो आरटीजीएस में होता क्या है, आरटीजीएस में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस को एकदम से बिजनेसमैन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पैसे भेज सकते हैं। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ग्रोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राउंड फिगर्स में, जीरोज़ में पैसे भेजे जाते हैं। इसमें आप ऐसे 1,27,343, तो 43 इस तरह से रुपये नहीं भेज सकते, आपको इसको राउंड फिगर में पैसे भेजने पड़ते हैं, ठीक है। रियल टाइम का मतलब है एकदम से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादातर बिजनेसमैन इसको यूज़ करते हैं। फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी की कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जगह पर बैठे हुए कहीं पर भी पैसे भेज सकते हैं। आप यूपी में बैठे हैं तो आप अमेरिका में, आप मुंबई में पैसे भेज सकते हैं, उड़ीसा में पैसे भेज सकते हैं, कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है।